ये क्या शादी के खौफ का नतीजा है, या तुम्हारी सनसनीखेज जिंदगी में कोई नए वाकयात हो रहे हैं? ऐसे सनसनीखेज तो है मेरी जिंदगी। हर चीज का हल होता है ना आपके पास, तो काश के मेरे पास भी होता आपकी तरह। लेकिन बाज़ औक़ात जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उन्हें समझा नहीं पाती, जबकि वो लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, फिर भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाती हूँ। बाज़ औक़ात हम लोगों के लिए सबसे लंबा रास्ता वही होता है जो अपनों के दरमियान होता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके साथ भी बहुत मसाइल हैं। सच बोलने के मामले में तुम मुझसे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हो। माफ कीजिएगा, मैं कभी कभार कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, कंट्रोल नहीं रहता। दरअसल तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरे भी अपने कुछ खानदानी मामलात हैं, तो बस। हर किसी के होते हैं, यानी मैं जिन्हें जानती हूँ उनके तो लाजमी होते हैं। मर्द की ही मिसाल ले लें, उसके बाबा जालिम है बहुत ज्यादा, बल्कि वो तो बाबा कहलाने के लायक ही नहीं। और फिर गुलफम साहिबा, जहान के साथ उनके कितने मसाइल हैं, कितने दूर हैं वो दोनों एक दूसरे से। जहान को देखते हुए उनकी आंखों में जो दर्द दिखाई देता है वो मैं समझ सकती हूँ। आप पसंद करते हैं ना जहान को? हाँ बिल्कुल करता हूँ मैं। मुझे तो वो दिन भी याद है जब वो पैदा हुआ। जहान का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं। आप भी एक अच्छे दोस्त हैं, बहुत एहसास करने वाले हैं। क्यों ना आप जहान से बात करें और उसे तसल्ली दें तो अच्छा हो जाएगा। सच कहूं तो ये सबसे बेहतरीन मशवरा है जो मुझे हाल ही में मिला। जिहान बहुत खुश नसीब है कि उसके पास तुम्हारे जैसी दोस्त है। क्या तुम नहीं आ रही? आप चले, मैं बस आती हूँ। ठीक है। तुम उस आदमी की गाड़ी में क्या कर रही थी? मैं हॉस्पिटल गई थी योंजा से मिलने, तो ये भी वहीं थे, घर आ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी छोड़ देंगे। काफी देर से तुम्हारा फोन भी बंद है, कुछ नहीं पता कहाँ थी तुम। मुझे यहाँ परेशानी हो रही थी और तुम होके उस गाड़ी से हंसते हुए उतर रही हो। चार्जिंग खत्म हो गई थी मेरे फोन की। तुम ठीक हो मर्द? तुम्हारा फिक्र करना जायज। मैं तंग आ गया हूँ, जब भी मैं नजर हटाता हूँ वो आदमी तुम्हारे साथ होता है। ये कैसी फजूल बातें हैं? कहना क्या चाह रहे हो तुम? जो कह रहा हूँ वो साफ वाज़ेह तो है, तंग आ गया हूँ मैं उससे। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या बातें करती हो तुम मुझसे गुस्से में? जब देखो इल्जाम लगाते रहते हो, बस बहुत हो गया। मुझे ये करने पर मजबूर करती हो तुम। मुझे उस डॉक्टर की तरह बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती, वही कहता हूँ जो मेरे दिल में होता है। क्या कभी एक दफा अगर मुझसे तमीज से बात कर लोगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा मर्द। पजल्स पसंद है तुम्हें? तुम्हारे बाबा ने सिखाया था तुम्हें पजल बनाना जिहान। ये लीजिए। वो उमर साहब ऊपर हैं। कुछ हुआ था क्या? जिहान साहब के साथ। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा वो आपसे मिलने आए हैं, मगर वो ऊपर चले गए। $5,000 पीसेस। ये सब तुम्हें अकेले करने में बहुत मुश्किल होती होगी जान। मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी। हाँ, गुल्लू मदद कर देती है कभी। कहो तो उसे बुला लूं मैं यहां? नहीं बुला सकता। तुम
तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कान लगा के जिहान की बातें सुन रही हो? नहीं। हाँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने तुम्हें। फौरन नीचे जाओ, जाओ। क्या हो गया गुलफैम? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, कान लगाकर बातें सुन रही है तुम दोनों की। इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ा चढ़ाकर, जो अपनी आंखों से देखा है वही बता रही हूँ। उसकी बुरी नीयत बिल्कुल नहीं थी। मेरा मतलब है गुलरू जिहान की अच्छी दोस्त है, यहाँ तक कि आज दोस्त है। लेकिन मेरे घर में मुलाजिमों को इस सब की इजाजत नहीं है। हम बाद में बात करेंगे, पुरसुकून हो जाओ तुम अभी।